पायरामेथामीन। पायरामेथामीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग और एंटी मलेरियल में भी इट इज़ अ स्लो ब्लड स्किज़ियोनटोसाइड, यानी जो ब्लड्स के अंदर स्किज़िनॉइड्स हैं पायरामेथामीन उन्हें किल करेगी। पायरामेथामीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने करना क्या है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करना है, और स्पेसिफिकली ये वाला मलेरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो थायामिडाइलेट सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। और इससे मिलती जुलती एक और ड्रग है जिसे हम कहेंगे सल्फाडॉक्सिन। सल्फाडॉक्सिन क्या करेगी, इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द डाईहाइड्रो ऑप्टेरेट सिंथेज एंजाइम, और डाईहाइड्रो सिंथेज एंजाइम भी थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में पायरामेथामीन इज गिवन ओरली। क्लिनिकल यूज में पायरामेथामीन को कंबाइन करेंगे सल्फाडॉक्सिन के साथ ताकि फाल्सिप्रम मलेरिया को ट्रीट करें। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, हीमोपोइसिस का डिप्रेशन हो सकता है, उसके साथ साथ रैशेज, एलर्जिक एल्वेलाइटिस वगैरह हो सकते हैं। सो फाइनली अगर सारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स को हम क्लासीफाई करें तो इसके कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। कुछ ड्रग्स होंगी वो एंटी मलेरियल होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी अमीबियासिस होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो लिशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो नीमोसाइटोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो टोक्सोप्लाज्मोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो ट्राइपेनासोमियासिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। सो अगर सबसे पहले एंटी मलेरियल्स की बात करें तो मलेरियल्स में जो पहला ग्रुप है वो होगा टिश्यू स्किज़ियोनटोसाइड, जिसमें प्राइमाक्विन आएगी। टिश्यू स्किज़ियोनटोसाइड के बाद जो ब्लड स्किज़ियोनटोसाइड्स हैं उसके अंदर क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनेंस, आर्टिसिनेट, आर्टिमेथर, डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनेंस और क्विनीन, क्विनिडीन और मैफ्लोक्विन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर स्पोरेंटिसाइड या एंटीफोलेट्स की बात करें तो उसमें डैप्सोन, सल्फाडॉक्सिन, प्रोग्वानिल और पायरामेथामीन आ सकती हैं। और अगर एंटी मलेरियल में कुछ अदर ड्रग्स की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन, एमोडियाक्विन, उसके अलावा एटोवाक्विन, हैलोफेंट्रिन और ल्यूमिफेंट्रिन आ सकती हैं। एंटी मलेरियल्स के बाद अगर अमीबियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो अमीबियासिस में जो पहला ग्रुप है वो टिश्यू अमीबियोसाइड्स आ सकती है, जिसमें क्लोरोक्विन, एमिटीन, मेट्रोनाइडाजोल और टिनिडाजोल आ सकती हैं। टिश्यू अमीबिसाइड्स के बाद कुछ लूमिनल अमीबिसाइड्स हैं जिसके अंदर डायलॉक्सानाइड आ सकती हैं, डायलॉक्सानाइड फ्यूरेट, आयोडोक्विनोल और प्रेमोमाइसिन। इसके बाद अगर लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो लीशमीनियासिस में हम देख सकते हैं कुछ ड्रग्स हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो सिर्फ क्यूटेनियस लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होंगी, और कुछ ड्रग्स जो है वो विसरल लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होंगी। सो अगर लीशमीनियासिस में ऑल टाइप्स ऑफ लीशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग की बात करें, दिस इज सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट। उसके अलावा अगर हम क्यूटेनियस लिशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें फ्लुकोनाजोल और मेट्रोनाइडाजोल आ सकती हैं। इसके बाद अगर म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस में यूज़ होने वाली ड्रग की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी, और अगर विसरल लिशमीनियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें पेंटामिडीन आ सकती है, प्रोमोमाइसिन और मेल्टिफोसिन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर न्यूमोसाइटोसिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें कॉट्रीमॉक्साजोल आ सकती है। नाउ दिस कॉट्रीमॉक्साजोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रेम एंड सल्फामिथोक्साजोल। उसके अलावा पेंटिमिडीन आ सकती है, एटोवाक्विन आ सकती है, टीएमपी विच इज़ ट्राइमेथोप्रेम एंड डैप्सोन, उसके अलावा प्राइमाक्विन एंड क्लिंडामाइसिन, और इसके अलावा ट्राइमीट्रेक्जेड एंड ल्यूकोवोरिन। इसके बाद अगर टोक्सो प्लाज्मोसिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें सल्फासॉक्साजोल, पायरामेथामीन आ सकती हैं, क्लिंडामाइसिन एंड फोलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन आ सकता है, टीएमपी विच इज़ ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके बाद अगर ट्राइपेनो सोमियासिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें आ सकती है पेंटामिडीन, मिलारसोप्रोल, नाइफ्यूटिमॉक्स, सुरामिन एंड इफ्लोनिथिन।